साथियों, आज हम पाणिनीय व्याकरण को लेकर के चर्चा करते हैं। पाणिनीय व्याकरण संसार का वो व्याकरण है जो पूर्णतः वैज्ञानिक है। आजकल व्याकरण के जानने वाले लोग भी पाणिनीय व्याकरण की वैज्ञानिकता को देख करके दंग रह गए हैं। पाणिनीय व्याकरण जो कि अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है, उसका जो ग्रंथ है, जो वर्तमान में जहाँ पर संपूर्ण व्याकरण जो है वो निहित है, उसको व्याकरण सिद्धांत कौमुदी कहा गया, जो भट्टोजी दीक्षित की रचना है। भट्टोजी दीक्षित के ही एक शिष्य वरदराज ने पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, आज उसका हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो उसका अध्ययन है वो माहेश्वर सूत्रों से होता है। महेश्वर सूत्र क्यों कहा गया? जो महेश्वर से आए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान शिव ने जो डमरू बजाया, 14 बार डमरू बजाया, और डमरू के बजाने से जो 14 सूत्र आए, उन 14 सूत्रों को हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। आओ हम इनका पठन करते हैं। अयुण, रीलरिक, एयों, अयोज, हैवट, लन, यमगणनम, झमयन, घड़दश, जबगढ़धस, खफ, छठ, चढ़तव, कपयल, सत्सर और हल। ये कोई साधारण सूत्र नहीं है, ये साक्षात भगवान महेश्वर अर्थात भगवान शिव के द्वारा दिए गए सूत्र हैं और बड़े ही वैज्ञानिकता इनमें देखने को मिलती है। आप देखोगे कि अयुण से लेकर के और अयुज तक, यहाँ तक सारे जो है स्वर आ गए, और हयवट से लेकर के और हल तक यहाँ तक सारे व्यंजन आ गए। दूसरी बात, सबसे पहले पाणिनि ने अचों को रखा, अचों के बाद अर्थात स्वरों को रखा, स्वरों के बाद जो हय वर है जो अचों से ही उत्पन्न है, फिर उनको रखा और फिर अन्य वर्णों को रखा। तो आओ इनके विषय में मैं आपको कुछ बातें जो प्रत्याहार बनाने के लिए आवश्यक रहेंगी, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो बताता हूं। अयुम जो यह सूत्र है, इसमें जो ण है जिसको मैंने रक्त वर्ण से दर्शाया है, वो हलंत है। अब हलंत क्यों है? क्योंकि जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो जो अंतिम वर्ण है, जो हलंत है, उनका ग्रहण नहीं होगा। उनका ग्रहण नहीं होगा। उनका ग्रहण क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बता देता हूं। एक सूत्र है हलंत्यम, संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र है हलंत्यम। यह कहता है कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा हो। हल और अंत्यम, यहाँ पर दो पद हैं। हल से अभिप्राय व्यंजन से है और अंत्यम से अभिप्राय है अंत्यमिति अंत्यम की, जो अंत में है। जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है। कहा? उपदेश अवस्था में। एक शब्द आया है उपदेश। अब उपदेश किसको कहा गया? तो जो व्याकरण है, जो व्याकरण के लोग हैं वो तीन है, पाणिनीय, कात्यायन और पतंजलि। तो इन तीनों के उच्चारण को, इन तीनों के द्वारा जो कुछ भी कहा गया उसको उपदेश कहा। और उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है, जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, जो हलंत्यम सूत्र है ये कहता है कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा हो। फिर उपदेश क्या होता है? तीनों मुनियों के द्वारा, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के द्वारा जो कुछ भी कहा गया उसको हम उपदेश मानते हैं। जैसे जो अयुण सूत्र है ये पाणिनीय का है, तो जो ण है अंतिम है और हल भी है, इसलिए इसकी इत संज्ञा होगी। अब इत संज्ञा का क्या फायदा होगा? क्योंकि जो भी संज्ञा होगी वो कुछ न कुछ तो प्रयोजन के लिए होती है। वो आगे सूत्र आएगा तस्य लोपः, कि जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। जिस भी वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो इसलिए जब हम प्रत्याहारों का निर्माण करेंगे तो कहेंगे कि अण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? अण प्रत्याहार में तो अण प्रत्याहार में ए वर्ण आएगा, ई वर्ण आएगा, उ आएगा, ण नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो हलंत्यम सूत्र है उसने कहा कि उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। अब हल ये क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रत्याहार जो बनाने का जो तरीका है वो यहां से होता है। अब है ये रहा है से लेकर के और लय तक के वर्ण, इसमें सारे व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, व्यंजन आने के कारण, व्यंजन होने के कारण जो ण है वो
इत्संज्ञक है और इत्संज्ञा होने से तस्य लोप सूत्र है वो इसका लोप कर देता है। एक जो प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है वो है आदिर अंतेन सहिता। ये सूत्र कहता है कि जो आदि वर्ण है, जो पहला वर्ण है, अंतेन अंतिम इता सह इत्संज्ञक वर्ण के साथ, जो पहला वर्ण है वो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है और बीच में आने वाले वर्णों की भी संज्ञा का बोधक होता है। दूसरे शब्दों में जो यहाँ पर ये अयुण लिखा हुआ है, तो अगर हम अण प्रत्याहार बनाएंगे ए और न, ऐसे अण प्रत्याहार अगर हम बनाएंगे तो इस अण प्रत्याहार के अंदर जो आदि वर्ण है ए, वो अंतिम इत संज्ञा से युक्त ण के साथ ए और ण मिलकर के, यानी कि अण में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए स्वयं का भी बोधक होगा और ई और उ इन वर्णों का भी बोधक होगा। इसी प्रकार यदि हम अत प्रत्याहार बनाएंगे तो जो आदि वर्ण है ए वो अपनी भी संज्ञा का बोधक होगा और बीच में आने वाले ई उ री री की भी संज्ञा का बोधक होगा। आदिर अंतेन सहिता। मैं फिर से इसको जो है शॉर्टकट में रिपीट कराना चाहता हूं। ये 14 माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर जो सूत्र है उनका जो अंतिम वर्ण है वो इत्संज्ञक है। अंतिम वर्ण इत्संज्ञक किस सूत्र के कारण है? हलन्त्यम के कारण है, क्योंकि जो हलन्त्यम सूत्र है वो कहता है उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत्संज्ञा होती है। फिर अदर्शनम लोप है, ये कहता है कि जिसका वैसे तो श्रवण प्राप्त है शास्त्र के अनुसार, लेकिन उसका न सुना जाना लोप वाला होता है। ठीक है, किसी वर्ण का अगर सुनाई न पड़े तो उसको लोप कहते हैं, और जो तस्य लोप सूत्र है वो कहता है कि उसका लोप हो जाए। तो इसलिए अयुण आदि सूत्रों में जब प्रत्याहार बनाएंगे तो जो अंतिम जो वर्ण है, जो मैंने रक्त वर्ण से दर्शाए हुए हैं, जो लाल रंग से लिखे हुए हैं, जब प्रत्याहार हम बनाएंगे तो इनका ग्रहण नहीं होगा। जो अगली वीडियो होगी उसमें आपको प्रत्याहार बनाना सिखाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।